तो अब देखते हैं हमारा एक्सरसाइज चल रहा था 5.2 और एपी चैप्टर। और इससे पहले जो है कि 5.1 और 5.2 का जो है इसमें पार्ट 2 तक वीडियो हमारा कंप्लीट हो चुका था। और इसमें जो है जो ये डिब्बा वाला सवाल था ब्रैकेट वाला टोटल समाप्त हो चुका था। और इसके बाद जो है इम्पोर्टेंट सवाल नंबर 4 से बनाना है। और इसके बाद जो है 4 नंबर से सवाल जो भी है तो बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट सवाल है। और इस जो भी सवाल है तो हमारा इसमें पहले बताए भी थे कि सवाल में जो पूछता है कौन सा पद या 10वां पद या 30वां पद 40वां पद, तो वो हमारा क्या होता है ऑब्जेक्टिव के लिए क्या होता है इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ तक हमारा जो है पार्ट 2 तक वीडियो क्लियर हो चुका था। और फिर यहाँ पर पार्ट 3 के लिए आए हैं, ठीक। और 5.2 में क्वेश्चन नंबर हमारा बनाना है कितना से 4 नंबर तक। 4 से स्टार्ट करना है, 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है। तो चलते हैं अपने एक्सरसाइज की ओर। और उससे पहले जो भी अगर नए हैं तो कम से कम चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे। और इसी तरह से जो है इसका वीडियो टोटल एपी का डाल दिया जाएगा। तो देखते हैं हमारा कितना क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा लिख लेते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखे है कौन सा पद हमारा का है 78 है, यही ना। सवाल नंबर देखो, सवाल नंबर 4 में दिया है एक एपी दिया है। और इस एपी में दिया है 3, 8, 13, 18 में कह रहा है कि कौन सा पद 78 होगा। इसी तरह से लिखते जाएंगे, 3 के बाद 8, 8 के बाद 13, 13 के बाद 18, 18 के बाद अगला पद कौन सा होगा। कितना का अंतराल जा रहा है चेक कर रहा है, जा 5 के अंतराल। तो 18, 5, 23, 23, 5 कितना हो जाएगा हमारा 28। इसी तरह से जब लिखेंगे तो 78वां अंक आते आते कौन सा नंबर आ जाएगा, ठीक। 78वां जो है कौन सा नंबर पर होगा। तो एक चीज याद रखना है कि बहुत से लड़के जो है कंफ्यूजन हो जाते हैं कि कहीं एन निकालना है कि एन निकालना है। एन और एन में क्या अंतर है याद रखना है। अगर प्रश्न में कौन कितना या कितनी पद है या कितने पद है रहता है तो एन ज्ञात किया जाता है। ये दिमाग में हमेशा रखना है। और इसी से आपको कंफर्म हो जाएगा एन निकालना है कि एन, ना तब पकड़े में नहीं आएगा कि एन निकालना है कि एन निकालना है। और उसी में क्या हो जाएगा गलत। एन के जगह हम रख देंगे एन का मान, एन के जगह किसका रख देंगे एन का मान। और इसी कंफ्यूजन के कारण सवाल का हो जाता है हमारा गलत हो जाता है। तो इस ट्रिक को याद रखना है कि अगर प्रश्न में कौन कितना या कितने पद की बात करता है तो समझो हमको क्या निकालना है एन निकालना है। और एन के लिए थ्योरी का वीडियो जो है इसमें 5.2 लाख का स्टार्टिंग वीडियो में बता दिए कि किस तरह से आपको मान या एन का मान निकालना है। एन का मतलब क्या होता है हमारा अंतिम पद। और इसके लिए फॉर्मूला हमारा क्या होता है एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस n-1 इंटू का होता है डी। और इसी फॉर्मूला को हमें क्या करना है ज्ञात करना है। एन का मतलब ए का मतलब होता है प्रथम पद, एन का मतलब पदों की संख्या और डी का मतलब होता है सार्वंतर। टोटल बता दिए हैं। और यहाँ पर अब हमको क्वेश्चन बनाना है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में हमको निकालना क्या है। यहाँ से सॉल्यूशन लिखते हैं। पहले क्वेश्चन को समझते हैं इसमें कौन सा पद दिया है कौन सा निकालना है। अगर एक क्वेश्चन समझ जाएंगे तो इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन आएगा आसानी से क्या हो सकता है बन जाएगा। 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट कितना तक है 78 कौन सा नंबर पाएगा। तो कौन सा यहाँ पर क्वेश्चन में हमारा कह रहा है याद रखो कौन कह रहा है ना। कौन का मतलब क्या निकलना है एन। कितना कहेगा एन, कितने कहेगा एन। निकालेंगे कहाँ से तो इसी फॉर्मूला पर निकालेंगे। इसी फॉर्मूला पर क्या करेंगे निकालेंगे। चलो तो देखते हैं इसमें सबसे पहले प्रथम पद क्या होता है हमारा
प्रथम के मतलब जो शुरू में होता है वो हमारा होता है प्रथम। तो ए बराबर कितना हो जाएगा 3। उसके बाद डी निकाल लेंगे। डी क्या होता है, क्योंकि इसमें डी का हमें क्या है जरूरत है, तो डी कैसे निकल जाता है, तो दूसरा पद में से पहला को घटा देते हैं। तो दूसरा पद का है 8, या इसको लिख देते हैं A2 माइनस का हो जाएगा A1। अब यहाँ A2 का मान कितना है 8 माइनस 3, तो कितना हो जाएगा 5 हो गया। यहाँ पर और कौन सा मान दिया है, n दिया है। जब हमें कौन सा पद कह दिया तो n नहीं दिया है, ये कौन सा हो जाएगा, n का मान हो जाएगा। अगर n नहीं देता है तो n देगा, n देगा तो n का मान नहीं देगा। ठीक, तो यहाँ n बराबर हमारा कितना दिया है 78 दिया है। अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र से जब चलेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, n बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू का होता है d। अब यहाँ पर मान रखेंगे a के जगह पर कितना हो जाएगा हमारा 3, अब प्लस n के जगह n माइनस 1, क्योंकि n का मान निकालना ही है, और जिसका मान निकालना रहता है ज्यों का त्यों। यहाँ पर d के जगह पर मान कितना हो जाएगा, d के जगह पर 5, n का मान यहाँ पर लिखे चाहे इस साइड लिखे उससे मतलब नहीं है, तो यहाँ पर ही लिख देते हैं, हम राइट साइड ही लिखते हैं। कैलकुलेशन करने में क्या होगा आसान। अब हमको करना क्या है, इसमें जो भी अंक है बारी बारी से उस साइड का कर देंगे, जो प्लस में है तो घटा देंगे, माइनस में है तो जोड़ देंगे, गुणा में है तो भाग कर देंगे। और सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है, सबसे पहले ध्यान रखना है कि इस a के मान को ले जाकर घटाएंगे और उसके बाद गुणा वाले को, इन तक बहुत से गुणे वाले को भेज देंगे पहले ही कटाने के लिए, तो कटबे नहीं करता है। तो सॉल्यूशन में यहाँ पर हम a के मान को भेजेंगे तो बच कितना जाएगा n माइनस 1 इंटू में 5 बराबर 78, आई प्लस में है तो कितना हो जाएगा -3। तो n माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 75। अब बताओ गुणा में बाई नहीं तो भागा में डायरेक्ट हो गई। अब कटाओ को वाली में कटी 15 बार में कितना हो गई 15। तो n माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 15। अब बताओ तरह के है माइनस 52 जाता प्लस अंक के अंक साइड भेजा, तो इसलिए n बराबर कितना हो जाएगा 15 प्लस 1, मतलब n बराबर कितना हो जाएगा 16। 78 जो है हमारा 16वां नंबर पर। इसी तरह से संख्या लिखेंगे 1 2 3 4, चौथा नंबर पर 18 या 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां, मतलब 16वें नंबर पर जाएंगे तो हमारा मान कितना आ जाएगा 78 आ जाएगा। तो इसी तरह से क्वेश्चन में जहां भी कौन कितना कहेगा तो माइंड में सेट कर लेना है कि हमको निकालना क्या है, n का मान निकालना है, अर्थात जो दिया है तो हमारा लास्ट टर्म होता है और कोई भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 करे हाँ 5 नंबर 4 के बाद वही तो अगले है 5 का पहला क्वेश्चन। और इसमें हेडिंग में लिखा है, डायरेक्ट देखा हेडिंग पढ़ते पहचान जा कि क्या कहता कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है, आग वही ले कितने पद है, कैसे कहला ओ सांबा कितने आदमी थे। अब बताओ एक में कितने आदमी बड़ा, ठीक बा 4। अच्छा कितने आदमी थे, तो देखा बार बार यही क्वेश्चन रिपीट करी, क्या कही कितने पद थे, यही ना बात कही। तो जहां भी कितना और कितनी के बात कैलस या कौन सा पद, तो माइंड में सेट कर हमेशा खातिर गब्बर वाला। कितने आदमी थे 2 आदमी थे, 4 आदमी कहाँ से बढ़िया से नहीं कर सिनेमा देख ले, ठीक बा बढ़िया से देख लस कहला सरकार 2 आदमी थे, एगो जय एगो बिरुए रहबे करे थे। ओके ठीक बा, तो देखा एकरा में कितना जय बिरुआ, ठीक बा अब चेक कर जाओ। तो सबसे पहले चेक करने का तरीका या कौन सा पद निकालने का तरीका इससे पहले वाले जैसे क्वेश्चन बनाए थे उसी तरह से बनेगा। यहाँ पर सबसे पहले सॉल्यूशन में देखो प्रथम पद कौन सा होता है स्टार्टिंग में, यही ना, ए बराबर हमारा कितना हो जाएगा 7। अगर जिसको भी प्रथम और दूसरा तीसरा निकालने में दिक्कत है तो वो चल जाएगा हमारा समांतर श्रेणी का पार्ट 1 थ्योरी का वीडियो, और थ्योरी का वीडियो देखते ही समझ में आ जाएगा कि A1 A2 का मान कौन सा होता है।
तो यहाँ पर ए बराबर कितना हो जाएगा 7। डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है हमारा A2 माइनस A1। अब चलो देखा A2 का मान कितना बा 13 अब -7 तो कितना हो गई 6। डी के मान निकल गई। कहता कितने पद है बताओ, तो कितने पद खातिर है फॉर्मूला सामने बा ना है। चलो तो फॉर्मूला अप्लाई करो। और का दिल बा देखो लास्ट में दिले बा कितना 205। तो 205 लास्ट के मतलब एकरा का कहल जाए अंतिम पद। अंतिम पद को किसके द्वारा सूचित किया जाता है ए एन का मतलब क्या होता है हमारा अंतिम पद मतलब लास्ट टर्म होता है। ठीक, यहाँ पर एन बराबर हमारा मान कितना दिया है 205। सब निकल गई, सब तो दिला ही बा जौन दिले बा तौने लिखल गई बा। अब फार्मूला के लिए उठा के फार्मूला का बा एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए के जगह मान कितना रखल 7, एन के जगह ए ल एन तो निकाल ही के बा पता बता। तो जब निकाले के बाद तो इनका के जेम के जेम के तेम छोड़ दे यही ना, थोड़ा जानता रहना धर लेता दोसर चैनल धरता कबो कबो। ठीक बा। अब देखा डी के मान कितना बह जा 6 और एन के जगह पर मान कितना रखा बा। चलो ध्यान देने एन के जगह पर मान कितना 205। कई दिक्कत है ध्यान देने। अब भाई 7 के भेज दो ने प्लस बता काफी माइनस समझ में आता ना कैसे बना बा। बारी बारी से भेजे के भाई ना तो पहले ही करे भेज दिया तो कटबे ना करी, ध्यान में रखिए ताकते रह जीब। ठीक बा, पहले घटा लिह तब उनका के कटा लिह। ठीक बा, तो घटा लिह तो घटावे खातिर हिंका के उड़ा दो वो साइड। तो n माइनस 1 आ इंटू में 6 आ बराबर 205 आ माइनस में 7 हो गई। तो n माइनस 1 आ इंटू में 6 बराबर कितना हो जाए 198। अब देखा तो n माइनस 1 बराबर कितना हो गई 198 आ बाटा में 6। समझ में आता ना कैसे निकाले बा। चेको दिक्कत बा कगो अरे को बार में कटी देखा 3 6 के 18 एगो हसीला भेज देला कट गुला। अब है लाइन में आ जा n माइनस 1 बराबर कितना बोले 33 हो गई। इसलिए n बराबर कितना होगी 33 आ प्लस में का कद 1 कहाँ से आइल माइनस बताओ ना बोल तो प्लस n बराबर का हो गई 34। मतलब 34वां पद जो होगा हमारा कितना होगी 205। समझ में आ गई कब 34वां पद कितना आई 205। एन समझ आओ तनी कोई दिक्कत तो कब। अब देखते हैं इसके बाद अगला सवाल नंबर 5 का दूसरा। और दूसरा में भी हमको निकालना है कितने पद के मतलब एन का मान निकालना है। एन का मान निकालना है तो जिस तरह से जो भी क्वेश्चन बनवा रहे एन वाला सेम टू सेम वैसे ही बनेगा। ना कि परीक्षा में कह देना कि हाई क्वेश्चन बनैले रह 18 के जगह अगर 9 से स्टार्ट कर दिल तो कहब तो बनले ना रे। क्वेश्चन सब बनल बा टाइप सेम टू सेम होखेला, अंक खाली बदल जाला। ठीक, अंक बदल जाई नियम वही रहता है। ठीक बा, बिहार बोर्ड के है। तो यहाँ पर हमको निकालना है एन का मान। क्या है तो लास्ट में कितना दिया है -47। मतलब इसी तरह से 18 पद घटते जा रहा है कितना तक -47 तक। तो -47 आते आते कौन सा पद हमारा आ जाएगा भाई पहला पद दूसरा तीसरा चौथा इसी तरह जब लिखेंगे तो -47 कौन सा नंबर पाएगा। तो कौन सा के मतलब का निकालना है हमको एन, बस दिमाग में रखना है। यहाँ पर ए बराबर हमारा मान कितना है 18 है और डी बराबर हमारा मान कितना हो जाएगा A2 माइनस का होता है A1 और डी बराबर यहाँ पर A2 का मान कितना है 15 पूर्णांक 1/2 माइनस कितना हो जाएगा हमारा 18। 15 दूना 30
31 बटा में 2 और माइनस है 18, 18 दूना 36 हो जाए। तो यहाँ पर हो जाएगा 31 माइनस 36 और बाटा में 2, मान कितना हो जाए बताओ? -5 और बाटा में कितना 2। यह हमारा डी का मान निकल गया। अंतिम पद कितना दिया है देखो, यहाँ पर लिख देते हैं। एन बराबर कितना दिया है? माइनस कितना दिया है? 47, यही ना। तो -47 दिया है, तो उसके बाद हमको निकलना है एन का। तो एन फार्मूला वही रहेगा, फार्मूला इसमें चेंज नहीं हुआ 5.2 में। एन बराबर हमारा क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का हो जाएगा यहाँ पर डी, और ए के जगह पर मान कितना हो जाएगा? 18 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के जगह 5 बटा में 2 और बराबर माइनस का हो जाएगा यहाँ पर 47। अब यहाँ पर 18 प्लस में इस साइड जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा? माइनस में। तो माइनस में तो मान का हो जाएगा हमारा एन माइनस 1 5 बटा में 2 और बराबर माइनस 47 और माइनस कितना हो जाएगा हमारा? 18। एक स्टेप और देखते, एन माइनस 1 और ये हो जाएगा 5 बटा में 2 अब बराबर, अब बताओ कितना होगा? -65, यही ना। अब इस साइड चेक करो। इसलिए एन माइनस 1 का जब मान निकालेंगे तो -65 और बाटा में कितना होगी बताओ? 5 बटा में क्या हो जाएगा हमारा? 2 हो जाएगा। 5 बटा में 2 हो जाए। अब नियम तारा पता बा कि याद रखिए, गुणम बा तो नीचे आई तो काम होगी भागा में, और 3 गो मान रहे तो पहला गुड़े, मतलब ये तीसरा मान कहाँ चल जाएगा हमारा? ऊपर। तो एन माइनस 1 बराबर -65 गुणे 2 और बाटा में क्या हो जाएगा? 5, 5 से कटाएंगे 13 बार में। तो एन माइनस 1 बराबर माइनस कितना हो जाएगा हमारा? 26। अच्छा, डी के मान -5 बटा में 2, यही ना। -5 बटा में 2, एक मिनट, माइनस का हो जाएगा हमारा 5 बटा में 2। अच्छा, जब -5 बटा में 2 तो यहाँ पर भी -5 बटा में 2, तो माइनस से माइनस हमारा क्या हो जाएगा? कैंसिल। अब ठीक बा, 13 दूना कितना हो जाएगा? 26। तो इसलिए एन बराबर हमारा मान कितना हो जाएगा? 26 प्लस 1, तो एन बराबर कितना हो जाएगा? 27। मतलब 27वां जो पद होगा वो हमारा कितना हो जाएगा? -47 हो जाएगा। तो इसी तरह से बनाना है, यहाँ पर सुधार लेना है, माइनस छूट गया था, बाकी सब ठीक है। उत्तर अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 6, और 6 नंबर क्वेश्चन में एक एपी दिया है 11, 8, 5 और 2, यानी कर रहा है डॉट डॉट एक पद जो है कितना है? -150, यानी कर रहा है। तो कौन सा पद जो है कि -150 है? मतलब हमें एन का मान क्या करना है? यहाँ पर ज्ञात करना है। तो एन का मान ज्ञात करना है, तो टोटल सवाल एन वाला एक ही जैसा बनेगा। यहाँ पर जो दिया है उसको पहले लिख लेंगे। क्या क्या दिया है बताओ? ए बराबर हमारा कितना दिया है? 11, और एन बराबर हमारा कितना दिया है? -150 हो गई। और डी बराबर हमारा क्या होता है? A2 माइनस A1। तो डी का मान निकाल लेंगे तो 8 में से 11 को घटा लेंगे, माइनस का हो जाएगा हमारा 3, निकल गया। कह रहे कौन सा पद जो है कि माइनस जो एक पद जो है -150 है, मतलब एन का मान पूछ रहा है। यहाँ पर एन बराबर हमारा कितना है? 150 है। तो फार्मूला क्या होता है हमारा? एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है? डी। अब ए के जगह हम मान कितना रखेंगे? 11 प्लस एन माइनस 1 जेम कहते हैं, और डी के जगह कितना होगा? -3 ब्रैकेट में लिख देंगे, और उसके बाद -150 आई प्लस 52 जाए तो माइनस। तो एन माइनस 1 आई -3 बराबर -150 और माइनस कितना? 11। तो एन माइनस 1 और -3
बराबर ऐड करो कितना होता है -161। तो n -1 बराबर निकल बता कितना कि -161 और बाटा में -3 एन हो जी माइनस माइनस कैंसिल हो गए। अब बताओ n -1 बराबर कितना हो जी 161 अब बाटा में 3, इसलिए n बराबर बताओ कितना हो जी 161 बाटा में 3 अब प्लस में कितना हो जी 1 हो जाए माइनस बताओ खल प्लस। अब इनका सॉल्व कर तो n बराबर मान कितना हो जी देखो 161 प्लस 3 अब बाटा में क्या हो जी 3, तो n बराबर हो जी 164 बाटा में 3 n हो जी 164 बाटा में 3। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो मान कितना हो जी बताओ n बराबर कितना हो तो और इसको डिवाइड करने पर तो n का मान आ रहा है 54.333 एक हो गया हमारा इन्फिनेटिव। ठीक, और जब इन्फिनेटिव रहता है तो ये हमारा मान नहीं होता है, तो इसीलिए आंसर में क्या हो जाएगा हमारा नहीं जो दिया है यही हो जाएगा आंसर, इन्फिनेटिव है इसलिए कम खत्म। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा ध्यान से देखना है, ये क्वेश्चन जो है बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, 2013 में क्वेश्चन पूछा था। ठीक, 2013 में कह रहा है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात करना है। कौन सा पद 31वां, और 31वां के लिए फॉर्मूला हमारा क्या होगा ए प्लस 31वां के लिए समझ में आ गया ना फॉर्मूला, तो ए प्लस 30d, तो हमको जरूरत का है ए और डी का, फॉर्मूला में ए डी ना कह रहा है ए और डी, तो ए और डी जो है तो हम निकाल कर ए प्लस डी 31वां पर रख देंगे तो हमारा मान आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ कंडीशन कह रहा है कि ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद कितना है 38, 11वां पद 38 और 16वां पद कितना है 73, और इसी से हम ए और डी का मान निकालेंगे। किसका निकालेंगे ए और डी का, और ए और डी का जब मान निकाल लेंगे तो उसी ए और डी से हमारा 31वां पद कर रहा है तो ए प्लस 30d फॉर्मूला पर रखकर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं चूही लगल का है कर। अब देखते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन में। ठीक, हमारा कौन सा पद दिया है 11वां पद, तो 11वां को क्या लिखेंगे ए 11 अब बराबर हमारा कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। तो ए 11 को क्या लिखते हैं हम ए प्लस 10d अब बराबर में हो गया 38, समीकरण नंबर 1 हो गया। उसके बाद हमारा 16वां पद का जब बात किया जाए 16वां पद, तो ए आई 16 बराबर मान कितना है हमारा 73, इसको 73 है तो इसको क्या लिख सकते हैं ए प्लस 15d अब बराबर में 73, समीकरण नंबर 2 को समीकरण हमारे पास आ गया। और इस समीकरण को किसी भी मेथड से विलोपन या प्रतिस्थापन से क्या करेंगे बनाकर इसमें से ए और डी का मान निकालेंगे, और ए और डी का मान निकालने के बाद हम 31वां पद का करेंगे ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है तो ए और डी का मान निकालने के लिए दोनों में समान चिन्ह है, तो हमारा विलोपन के नियम से बना सकते हैं, तो समान चिन्ह में घटाया जाता है और असमान चिन्ह में जोड़ा जाता है। तो काम करो कि ए का बराबर बा तो लिख दो कसम घटा ला समीकरण 2 में से 1 के घटा ला, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर कहा तो बड़ में से ही छोड़ के घटाओ जाला ना घटाने पर, तो बड़ में से तो बड़ यही ना बा। अब भेजा लिख दे ए प्लस का था ना 15d आ माइनस ए वाला लिखा बा है ए प्लस 10d आ बराबर बड़का कितना बा 73 आ माइनस कितना हो गई 38, है ना विलोपन है। विलोपन कौन सा है दूसरा में से घटाए बा, तो दूसरा के लिखा ए प्लस 15d हो गई आ माइनस पहिलका के ए प्लस 10d बराबर 73 माइनस का हो गई 38। अब सबसे पहले करे क्या बात है याद रखा है जा
कि ए प्लस आई 15D जेम के तेम आई प्लस बता माइनस ए हो जाई आ प्लस बता माइनस 10D आ बराबर है 73 में से घटा जा कितना होता है 35 हो गई ना। अब काट कूट कर ए से ए है जा का हो गई कट गई आ 15 गो में से 10 गो घटा दो कितना हो जी 5D आ बराबर में कितना हो गई 35 काटा दो 5 7 कितना 35 D बराबर कितना हो गई 7। D का मान हमारा निकल गया। अब इस D के मान को रख देंगे समीकरण 1 में चाहे 2 में, तो इससे हमारा किसका मान निकल जाएगा A का। तो समीकरण 1 से जब समीकरण 1 से चलेंगे तो 1 का हमारा मान कितना है A प्लस 10D अब बराबर में क्या है 38। यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं ए जेम का तेम और उसके बाद हो जाएगा 10 गुड़े D का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 अब बराबर में मान कितना है हमारा 38। ये हो जाएगा A प्लस 70 बराबर हो जाएगा 38। तो इसलिए A बराबर कितना हो जाएगा 38 और माइनस का हो जाएगा यहाँ पर 70। बताओ A के मान कितना होता है माइनस 32 ये ना होता कोई दिक्कत बा। तो A और D का मान हमारा निकलना था A और D का मान आ गया है D का मान 7 और A का मान माइनस का आ गया 32। कभी भी क्वेश्चन में जो भी पद अगर 31वां 32वां या 50वां पद कहेगा तो हमको उसमें दो ही चीज का जरूरत है A और D का। तो A और D का जब मान निकाल लेंगे तो आसानी से हमारा क्या हो जाएगा कोई भी मान को हम ज्ञात कर सकते हैं। 31वां का बोल रहे हैं 31वां पद 31वां पद के लिए हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा A प्लस का हो जाएगा 30D हो जाएगा। तो A के जगह माइनस का हो जाएगा 32 प्लस 30 गुड़े D के जगह मान कितना हो जाएगा D का मान 7। तो D का मान 7 आ गया तो इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का हो गया 32 प्लस 70 के 21 200 कितना हो गया 10। अब बताओ घटाने पर मान कितना आ रहा है हमारा तो मान आ रहा है घटाने के बाद 178। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। मतलब 31वां पद कितना हो जाएगा हमारा 178। तो यहाँ तक हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 7 तक वीडियो क्वेश्चन 7 तक कंप्लीट हो गया। और इसके बाद जो है आगे का वीडियो जो है आगे का क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में मिलेगा। तो जो भी अगर क्वेश्चन में दिक्कत होता है तो कम से कम कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। और आगे का वीडियो पाने के लिए इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट करते रहे। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ इसके आगे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहे। जय हिंद जय भारत।